आपने देखा है ना अभी कितने टीचर्स को रिटेन कर दिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, आपने न्यूज भी देख ली होगी फ्रेंड। ठीक है, तो आप लोगों ने देख ली, हमने देख ली, तो उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन ने भी देख ली होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि हम लोग उनको सपोर्ट करें, या बस केवल हमारा इतना फर्ज बनता है कि कोई मूवी रिलीज हो रही है उसकी टीआरपी बढ़ा दो, उसको ट्रेंडिंग नंबर 1 पे पहुंचा दो, बस ये हमारा राइट्स बनता है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है हमारे गुरुओं के प्रति, हमारे टीचरों के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज रॉन्ग बिकॉज यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये क्या कंडीशन चली हुई है, हर 500 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका मिल जाएगा, जिससे कि घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन 5,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। अरे सब गूंगे हो गए हैं क्या, बहरे हो गए हैं क्या, किसी को दिख नहीं रहा है क्या कि क्या अगर बच्चे गरीब है कि, और गरीब बच्चा ही वहां पे पड़ेगा, कोई और आवाज नहीं उठाएगा, किसी का मुंह सिला हुआ है क्या फ्रेंड्स। गाली जब देते हैं सोशल मीडिया पे तो वहां पे तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, लेकिन हाँ अगर टीचरों के बच्चों के हक के लिए बात कर दी है, ठीक है, टीचर आवाज उठा रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट को भी दिक्कत है, प्रशासन को भी दिक्कत है, वहां पे सबको दिक्कत हो जाती है फ्रेंड। 5,000 स्कूल मर्ज हुए हैं और तमाम ऐसे पेपर्स होते हैं जो हर रोज चीटिंग चलती है, जिनमें फिर उनको कैंसिल कराना पड़ता है। ठीक है, उन लोगों को कभी जेल में नहीं डाला गया है, क्यों जेल में डालेंगे, कभी क्रिमिनल्स को जेल में देखा आपने सजा होती हुई। ठीक है, वो तो बैल पे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बलात्कारी बैल पे बाहर आ जाते हैं, वो खुलेआम घूमते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जो हमारे देश के राष्ट्र निर्माण करते हैं वो केवल बच्चे हैं। ठीक है, यू नो फ्रेंड्स, ओवर टीचर्स इज द बैकबोन ऑफ ओवर सोसाइटी एंड ओवर नेशन। सो प्लीज रेस्पेक्ट एवरी टीचर्स एंड एवरी स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स प्लीज आप भी बोलिए, आवाज उठाइए, उन सोच के देखो उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है, जिनसे उनका बचपन छीनने के लिए सरकार जा रही है। ठीक है, और उनकी क्या गलती है, पांच जो 5 साल से 10 साल से टीचर की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके वेट में उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनकी क्या गलती है जो उनके पेरेंट्स एक उम्मीद लिए बैठे हैं कि उनका बच्चा भी टीचर बनेगा या फिर अधिकारी बनेगा या फिर, और वहीं पे धांधली हो जाती है, और अगर उस चीज को लेकर कोई आवाज उठाता है तो उनको सीधा जेल में भी नहीं, सीधा जेल में डाल दिया जाता है। फ्रेंड्स ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का जस्टिस है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मुझे तो ये पता है, ठीक है, अगर अब कोई वल्गरता दिखती है ना सोशल मीडिया में तो उसको फुल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज मिलती है। ठीक है, लेकिन एक इंसान है जो चिल्लाता चिल्लाता मर जाता है, आवाज उठाते उठाते मर जाता है, उसका स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता है। फ्रेंड्स मैं भी इस दुख से, इस पीड़ा से अच्छे से वाकिफ हूँ। फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप आज चुप हैं तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी चुप रहेगी। फ्रेंड्स अब फैसला आपके हाथ में है फ्रेंड्स, कि आप वल्गरता को सपोर्ट करते हो सोशल मीडिया पे या अच्छी चीजों को सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पहुंचाते हो ना आप, जो भी मूवी रिलीज होती है वो आप और हम लोग ही तो होते हैं। ठीक है, और जो 10-10 साल से 25 साल से वैकेंसी नहीं आई है, हम चुप है तो इसलिए वैकेंसी नहीं आई है। अगर आज हम आवाज उठाएंगे तो कितना जेल में डालोगे, तुम्हारे पे 25 मीटर की दूरी पर जो ठेके है बस उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा के साथ में खिलवाड़ कर सकते हो, बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो। क्रिमिनल खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, जो गोली चलाते हैं, गोली समझे, और जो बलात्कारी है वो खुलेआम घूमते हैं। ठीक है, महिलाओं के साथ में आज भी इतनी छेड़छाड़ होती है हर जगह। ठीक है, वहां पे क्यों नहीं आता उठते हैं, बस केवल ये बस केवल लाठीचार्ज ही आप लोगों से आता है करना, पुलिस प्रशासन से, और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है फ्रेंड। हर जगह फिर लेडीज की गलती निकाल देते हैं फ्रेंड, यही हमारा न्याय है फ्रेंड। पेपर इतने लीक होते हैं, क्यों लीक होते हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सिस्टम की तो कमी होगी ना, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली हर चीज हो ना तो किसी की हिम्मत नहीं है कि पेपर लीक हो जाए फ्रेंड्स और पेपर पोस्टपोन हो जाए। फ्रेंड्स मैं इतनी दुखी हूँ, क्यों हर साल बीएड बीटीसी कराते हैं, क्यों सुपर टेट कराते हो जब आप वैकेंसी नहीं लेके आते हो, क्यों फीस ले लेके 5500 रुपए 1000 रुपए ले लेके अपने अकाउंट में डाल डाल के करोड़पति बनते हो। क्यों आपने सोचा है कि पैसे कितनी मुश्किल से आता है, गरीब आदमी 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर पाता और वो इकट्ठे करके फॉर्म भरता है। फॉर्म क्यों भरता है, इसलिए फॉर्म भरता है कि काश उनकी भी नौकरी लग जाए, उनके माँ बाप के सपने भी पूरे हो जाए। एक छोटी सी उम्मीद लेके जीते हैं और उनकी आंखें इंतजार इंतजार में बूढ़ी हो जाती है, उनके बाद इंतजार इंतजार में सफेद हो जाते हैं फ्रेंड्स। कोई सोचता है कि मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा, कोई सोचता है कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, कोई सोचता है कि मैं अपनी शादी करूंगा। फ्रेंड्स ये सब सपने हैं कि चूरा चूर हो जाते हैं। इससे बेटर तो ये है कि आप अपना बिजनेस कर लो, छोड़ दो चीजों को, झंझट को। फ्रेंड्स मैं भी इस दुख में, इस विडंबना में तड़पी हुई हूँ फ्रेंड्स, मैं भी तड़पी हुई हूँ, क्योंकि मैंने वो छोटे छोटे बच्चे लमते हुए रोते हुए देखे हैं फ्रेंड्स। जो सरकारी स्कूल में हाल रहती है और वो तो रहती है, लेकिन अब जो 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए ना, उन बच्चों की आत्माएं कैसे रोती होगी, आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो बच्चे कैसे मरते हैं, कैसे दुख उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे
इस वजह से सरकारी स्कूल में डाल देते हो, ठीक है। अगर पैसे होते तो फिर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अगर आपने बंद करना है ना तो फिर प्राइवेट स्कूल को बंद करो ना। गवर्नमेंट स्कूल की तो स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप प्राइवेट स्कूल को बंद नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट स्कूलों को मर्ज कर सकते हो। 5-5 किलोमीटर की दूरी पर डाल देंगे, कैसे जाएंगे बच्चे इतनी दूर है। बस ना वही है ना कि ना बच्चे जाएंगे ना पढ़ेंगे, वहीं का वहीं सब रुक जाएगा, ग्रोथ वहीं का वहीं रुक जाएगी। फिर विकसित भारत, शिक्षित भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ना लिखित में और नारों में तक सीमित रह जाएंगे, नहीं हकीकत में नहीं उतर पाएंगे, ठीक है। आप अब छोटे छोटे बच्चों के साथ में ना इंसाफी कर रहे हो, ठीक है। आवाज इसलिए नहीं उठा पा रहा है ना कोई, एक्चुअल पॉइंट इज दिस, देखो जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाल दीजिए, जैसे ही मतलब पता नहीं कितने बड़े रेपिस्ट या गुनहगार या क्रिमिनल है वो, ठीक है। और जो एक्चुअल होते हैं क्रिमिनल रेपिस्ट, ठीक है, करप्शन करने वाले, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस भी ना मान के तले विचारती है बैठ बैठ के, ठीक है। जहाँ पे आवाज उठानी चाहिए वहां पे कोई नहीं बोलता। लेकिन बेचारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा उनके मासूमियत उनकी है, उनके पास में कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए सही से, खाने के लिए खाना नहीं होता है, ठीक है। और उनके साथ में आप उनको स्कूल मर्ज कर रहे हो, ठीक है। इस वजह से कि अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पेट पे भी लात है, ठीक है। फिर मैं तो ये कह रही हूँ बीएड बीटीसी बस बंद करा दो ना, ये क्यों कराते हो साल, मत कराओ ना, मत कराओ। जो बच्चों को भ्रम में रख रहे हो, भ्रम से दूर करो बच्चों को, मत कराओ, मत लो सुपर टैट, ये टैट सी टैट मत कराओ। क्यों कराते हो जा जाके बच्चों को, जा जाके क्यों 1,000 रुपए लेते हो। आपको पता है बच्चे कितनी मुश्किल से अफोर्ड करके पैसा देते हैं, अपना कपड़े नहीं लगता लेकिन फॉर्म भरता है, क्यों, क्योंकि उनके घर में खुशी की लहरा सकती है, इसलिए शायद, इसलिए। तो फ्रेंड्स आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हो, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू। जय हिंद।